नमस्कार। हम इसके पहले स्वर कैसा लिखना भारतीय लिपि में वो सीखा था। देवनागरी लिपि में स्वर कैसा है और भारतीय लिपि में उसको कैसा लिखना हम पिछले स्तर में सीख लिया था। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और देवनागरी लिपि के माध्यम से व्यंजन को कैसा लिखना भारतीय लिपि में वो हम अभी सीखेंगे। तो आप इधर देख रहा है देवनागरी लिपि और भारतीय लिपि में व्यंजन को कैसा लिखा जाएगा। तो आप लेफ्ट साइड में देखते हैं भारतीय लिपि देवनागरी लिपि में व्यंजन और राइट साइड में आप देख सकते हैं भारतीय लिपि में व्यंजन को कैसा लिखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क ख ग घ जो है ना, तो इसको हम भारतीय लिपि में कैसा लिखेंगे पहले वो सीखेंगे। तो आप इधर देख सकते हैं क ख ग घ, तो ये कैसा आसानी तरीके से लिखना और याद रखना मैं बोलूँगा आपको। तो शुरू करेंगे अभी। का, तो का देख लीजिए कैसा लिख रहा है का, और एक बार लिखेंगे का, और एक बार लिखेंगे का, और एक बार का। ठीक है ना, तो 4 बार लिखे रखा, सिर्फ का बोल के लिखा हूं, लेकिन हमको अभी चाहिए कखा। ठीक है, तो कखा जब हम बोला था तो खा, तो सेकेंड टाइम जब हम बोल रहा है थोड़ा स्ट्रेस करके बोल रहे हैं ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको पहला का से थोड़ा अलग है बोल के पता चलने के लिए हम एक छोटा डॉट भी लगाएंगे राइट साइड नीचे की तरफ। ठीक है, राइट साइड नीचे थोड़ा छोटा डॉट लगाएंगे, टच नहीं होना, थोड़ा नीचे नीचे रहना। ठीक है, अगर समझो का ऐसा है, आप नीचे बोले तो थोड़ा पास पास में ही लगाना, टच नहीं होना लेकिन थोड़ा पास पास रहना। ऐसा है, ऐसा ठीक है। अगर समझो आप ऐसा लगाया वो ठीक है, लेकिन अगर समझो आप का लिखने के बाद बहुत दूर एक डॉट लगाया समझो, ये गलती हो जाएगा, इतना दूर नहीं रहना। ठीक है, तो वो भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो कखा समझ में आ गया। फिर गा चाहिए ना, तो क्या करेंगे, देखो इधर क ख गा, तो गा लिखने में हम क्या कर रहा है, लेफ्ट साइड नीचे एक डैश लगाना। तो लेफ्ट साइड नीचे एक वर्टिकल डैश लगाओ। ठीक है, तो ये बनेगा ग। देखो अभी क ख के बीच में जो रिलेशनशिप है लिखने के तरीके में वो क्या है, राइट साइड नीचे एक्स्ट्रा एक डॉट आया था, सेम रिलेशन वो ही संबंध ग घ के बीच में भी रहना पड़ेगा। तो पहले ग लिख लिया, तो इधर भी पहले गा लिखो, तो यहाँ तक तो गा हो गया। फिर ग घा, तो अभी स्ट्रेस करके बोल रहे ना, तो इधर भी आप एक राइट साइड नीचे डॉट लिखना पड़ेगा। ऐसा क ख ग घ हम लिख लिया। वैसे ही सेकेंड रो में जो है हम वो देखेंगे, च छा ज झा। तो इसको लिखने के लिए ये च छा ज झा, ठीक है, उसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देख लीजिए, च चा, मैं चा 4 बार लिख रहा हूं। ठीक है, तो 4 बार चा लिख लिया। फिर देखो च छा, जैसा क खा के बीच में संबंध था, क से ख तक जाने जाते वक्त हम राइट से नीचे डॉट लगाया, सेम वे वैसे ही इधर भी छ छा जब हम बोल रहा है, इधर राइट साइड नीचे भी हम एक छोटा डॉट लगाएंगे, छ छा हो गया। फिर जा जब चाहिए हम लेफ्ट साइड नीचे एक डैश लगा रहा है, जैसा क से जब हम ग के तरफ गया था एक लेफ्ट साइड डैश लगाया था ना, बिल्कुल वैसे ही। फिर जैसा पहले लाइन में पहले रो में हम बनाया था क ख ग घ, तो ग घा जब हम घा बोला था क्या क्या था,
लेफ्ट साइड में एक डैश था और एक राइट साइड में डॉट भी था, तो वैसे ही इधर भी हम थोड़ा ध्यान से रहना, टच नहीं होना, थोड़ा दूर दूर रहना पड़ेगा। तो डैश और डॉट, लेफ्ट साइड में डैश, राइट साइड में डॉट लिखना पड़ेगा। तो ये बनेगा च छ ज झ। ठीक है, तो वैसे ही अगर देख लीजिए इधर आप तीसरा रो देखें तो ट ठ ड ढ ना है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इधर ट, पहले मैं 4 बार टा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो टा ढा डा ढा लिखने के लिए पहले तो मैं ऐसा 4 बार टा लिख लिया, फिर क्या कर रहा हूँ टा ठा, तो इधर राइट साइड नीचे एक डॉट आना पड़ेगा, फिर टा ठा डा है ना, तो लेफ्ट साइड नीचे डैश आना पड़ेगा। तो देखो डैश में कहाँ लिख रहा हूँ, बिल्कुल ये लाइन के नीचे ये छोटा डैश हम ड्रा कर रहा है। ठीक है, फिर ड ढा है ना, तो स्ट्रेस देना है, तो इसलिए इधर तो पहले डा के लिए ये डैश लगा लिया नीचे, और डॉट स्ट्रेसिंग के लिए डॉट भी लगा लिया। ठीक है ना, वैसा। तो ऐसे ही त थ द ध ना, तो इधर देखो भारतीय लिपि में कैसा लिखना पड़ेगा, तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ये बनेगा ता। ठीक है, तो जैसा हम पहले तीनों रो लिखा था वैसे ही इधर भी आप फिल करो। ठीक है, आप इधर फिल करो, मैं अभी नहीं ड्रा कर रहा हूँ और इधर मैं लिखे नहीं दिखा रहा हूँ आपको। फिर जो ना इधर है लास्ट में, उसको कैसा लिखना मैं बताऊंगा, ऐसा। ठीक है, और बाकी तीनों रो में भी जो लास्ट में है उसको भी कैसा लिखना मैं एक बार दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा लिख के, एक मिनट ठहरिए, ऐसा लिख के आप बीच में से ऐसा एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, और इधर जो है ना, इसको लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसा ड्रा करके ऐसा लिख सकते हैं। फिर इधर जो है ना ट ठ ड ढ ना में ये नो जो ना है आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा। तो अब देखो ये थोड़ा सीधा तरीका है, लेकिन आप कोई लोग देखो कोई ऐसा बना लिया, ये गलती हो जाएगा, ये बिल्कुल टिक नहीं। ठीक है, तो क्या करना, एक बार सही तरीका दिखाऊंगा, देखो ऐसा नीचे आ जाओ, ऐसा ऊपर जाओ, और थोड़ा ऐसा आके ऐसा पलटा मारो। ठीक है, तो ये सीधा टिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये टिक हो जाएगा, लेकिन ऐसा ये जो 61 जैसा दिख रहा है ये तो गलती है। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ठीक है, एक मिनट। अच्छा, तो अच्छा ठीक है, और जब आप इधर आ जाएगा प फ ब भ मा, तो वो देख लीजिए प फ, ये प फ ब भ मा, तो देखो प लिखने का तरीका। ठीक है, तो प लिखने के लिए ऐसा लिख सकते हैं आप, और एक बार दिखाऊंगा। ठीक है, ये होगा प, ऐसा। ठीक है, तो जब माँ लिखना है ये होगा एम की जैसा माँ। ठीक है, और एक बार दिखाएंगे, माँ कैसा है लिखने में, ऐसा लगेगा। ठीक है, लगभग। ठीक है, फिर उसके बाद है या रा ला वा, तो ये देखो कैसा है, ये या रा ला वा भारतीय लिपि में या रा ला वा, तो वो लिखने में या लिखने के लिए आप ऐसा बना सकते, या हो गया। फिर दूसरा जो है नेक्स्ट वाला रा बोलते हैं हम। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप। ठीक है, रा फिर एक बार दिखा रहा हूँ, रा आप ऐसा ड्रा कर सकते। फिर ला के लिए आप ऐसा लिख सकते, फिर वा के लिए आप ऐसा लिख सकते वी शेप में। फिर उसके बाद जो बाकी है मैं कैसा लिख रहा हूँ आप देख लीजिए। ठीक है, एक मिनट। तो अब हम देख लिया ना या रा लावा कैसा लिखना, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कैसा लिखेंगे। देखो इधर एस के रूप में हम लिख रहा है,
उसके नीचे एक लाइन, ठीक है, टच नहीं होना, ये याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद देखो एस जैसा लिखा, फिर उसके नीचे हम 2 लाइन ड्रा कर रहा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम सा लिखने के लिए सिर्फ एस जैसा लिख लिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद हा, ये जो लास्ट वाला है ना हा, तो वो हा लिखने के लिए हम क्या कर रहे हैं देखो, हा, ठीक है, हो गया। तो फिर उसके बाद क्षत्रज्ञ, तो ये क्षत्रज्ञ कैसा लिखेंगे देखो,क्षा, जब हमक्षा बोल रहा है उसमें 2 शब्द जैसा है देखो, क शा, तो क लिखने के लिए हम पहले का लिख रहा है, तो पहले एक का लिख लिया, उसके बाद क्षा में क शा ऐसा बोल रहे ना, तो क तो आधा बोल रहे ना, तो इसलिए हम क्या करते, जो शब्द को हम आधा बोलते हैं उसके ऊपर एक डाट सेंटर में लगाते हैं, ऐसा ये डाट है, बिंदी जैसा लगाया, फिर शा लिखना है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो इधर हम देख लिया ना, ये कैसा है, ये कैसा है देखा, इसके नीचे 2 लाइन जैसा है, तो फिर वही हम इधर ड्रा करेंगे, तो ये बन गया क्षा। फिर वैसे ही जब हम त्रा लिखना है, त रा ऐसा आ रहा है ना हमारे मुंह से को बात ऐसा, तो क्या करेंगे, त लिखना, तो पहले आप ता लिखो, क्योंकि ता देखो इधर कैसा है, ये ता है देवनागरी में और ये ता है भारतीय लिपि में, तो पहले ता लिख लिया, लेकिन हमको चाहिए त, तो इसके ऊपर सेंटर में एक छोटा डॉट लगाओ त, फिर उसके बाद हम रा लिखना है, देखो ये या रा, तो या रा, ठीक है, तो इसके बाजू, ठीक है, इसके बाजू हम रा लिख लिया, तो ये बन गया त्रा, ठीक है, तो ये बन गया त्रा, ठीक है, इधर डॉट भी है, ठीक है, ऐसा। तो फिर नेक्स्ट है ज्ञा, तो कैसा लिखना, फिर सेम लॉजिक यूज करेंगे हम, जब इसको बोल रहा है हम ऐसा आ जाएगा, क्योंकि आप इधर देख लो कैसा है, च छ जा है ना, तो ये जा है, फिर उसके बाद क्या है, ये जो है ना ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा आप व्यंजन भी सीख लिया, धन्यवाद। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, व्यंजन सीखने के बाद व्यंजन के आधारित एक छोटी सी परीक्षा आप ले सकते हैं। धन्यवाद।